नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी 7th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस। तो आइए पहले कुछ पुरानी बातें याद कर लें। ये एक फिगर दी हुई है, आपको बताना कि कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन परपेंडिकुलर है और किस एंगल को हम किस नाम से जानते हैं। तो जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, आइए एक बार रिवाइज करें। line, which line are parallel? Yes, no doubt, line L, line M, line N, ये सभी पैरेलल हैं। यहाँ तक कि लाइन R और S ये भी आपकी पैरेलल है। तो किसी भी दो के नाम आप लिख सकते हैं। M और N भी है, L भी है, R और S भी है, आप कोई भी नाम लिखें। फिर है परपेंडिकुलर कौन सा है, तो ये N, ये R पर भी परपेंडिकुलर है और S पर भी परपेंडिकुलर है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। Intersecting lines, this one and this one, तो P and Q, these are intersecting lines. Vertical opposite angles, intersecting lines के साथ जो एंगल बनते हैं 3 and 4, these are the vertical angles, vertically opposite. Pair of alternate interior, when two lines are parallel, then alternate interior means जैसे 1 और 2, line L parallel to line N, तो angle 1 and 2 are alternate interior angles, and corresponding angles, this line parallel to this, यहाँ तो भी आपको कोई और दिया नहीं है तो नीचे देख लेते हैं। M और N के साथ corresponding 6 and 5, ये आपके corresponding एंगल। तो इस तरह से इससे पहले कि हम कंस्ट्रक्शन करें, एक एक्टिविटी यहाँ दी हुई है, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट, ले लेते हैं साथ साथ। ये एक शीट लिया, इसको फोल्ड कर लिया। रिप्रेजेंट ए लाइन L, यहाँ लाइन L बना दी। अनफोल्ड करने के बाद एक पॉइंट A लेना है, बाहर कहीं भी, ऊपर नीचे जहाँ आपका मन करे, और फिर हमने यहाँ से परपेंडिकुलर फोल्ड करना है। मतलब जैसे पहले लेंथ की तरफ से था, ब्रेथ की तरफ से फोल्ड करते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से। अब इसका नाम AN रख दीजिए। मेक ए फोल्ड परपेंडिकुलर टू दिस परपेंडिकुलर। अब इसके भी परपेंडिकुलर एक फोल्ड करना है जो A पॉइंट से जाएगा, इस तरह से यहाँ से फोल्ड करें तो ये लाइन आएगी वहाँ पर। ये आपको बताना है, ये है M। अब देखना है कि F और Z की शेप में कौन से एंगल बन रहे हैं और क्या हम बता सकते हैं कि L और M उससे पैरेलल बनेगा। तो यहाँ F कहाँ से दिखाई दिया, ये आपको F की शेप नज़र आई। ये एंगल भी 90 है, ये भी 90 है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इक्वल हैं, इट मीन्स लाइन आर पैरेलल। इसी तरह से ये वाला आपका Z की शेप है, यहाँ आप एंगल देख सकते हैं, ये भी 290 का एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इनको देखकर भी आप लाइन को पैरेलल कह सकते हैं। तो यस, M एंड L आर पैरेलल लाइंस। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये आपकी कोई लाइन है, इस पॉइंट से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी है जो इसके पैरेलल होगी। तो पहले हम इसे ज्वाइन करते हैं, देन एक आर्क लगाते हैं यहाँ से, और इसी तरह से इस पॉइंट से भी आर्क लगाते हैं जो यहाँ दिखाई दी। अब मेजर करेंगे, जितनी आर्क ये है उतनी ही आर्क यहाँ से आप कट करेंगे इधर, और इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। तो दिस लाइन मस्ट बी पैरेलल टू दिस। बहुत ही सिंपल है। फिर एक पूछा है कि कैन आइडिया ऑफ इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इंस्टीड ऑफ इक्वल अल्टरनेट एंगल्स विल डू फॉर द सेम कंस्ट्रक्शन। यस, कर सकते हैं। लाइन थोड़ा सा ये आगे तक बढ़ाएंगे, इस पॉइंट से हम इधर एक दूसरा एंगल बनाएं, वो उस लाइन से स्टार्ट करते हुए बनाएंगे, इसी के इक्वल बनाएं, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो इसके पैरेलल होगी। आइए आप प्रैक्टिस के क्वेश्चन करें। लाइन सेगमेंट XY, टेक ए पॉइंट P आउटसाइड इट, यूजिंग रूलर एंड कंपास ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू XY एंड पासिंग थ्रू C। तो एक लाइन लेंगे, नाम कुछ भी आप लें, एक P पॉइंट लें और वहाँ से आपको एक लाइन पैरेलल ड्रा करनी है। तो ये एक लाइन है। हिंदी में यहाँ AB लिखा था तो आपकी कंस्ट्रक्शन उसी समय की थी, उसी को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ XY की जगह हमने AB लिखा हुआ है। आप इसे XY लिख सकते हैं। ए पॉइंट है, यहाँ P लिखा है, C लिखा है, कुछ भी हो, आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन समझें। इस पॉइंट से कहीं भी AB पर एक पॉइंट लेकर आप मिला देंगे। अब हमें इसके पैरेलल बताना है पॉइंट C के। वो क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे यहाँ से,
ये आर्क लगाएंगे और इसी आर्क जैसी आर्क एक यहाँ से बनाएंगे। तो ये आपने आर्क ली, फिर हम पॉइंट सी से भी ऐसे एक आर्क लेंगे और जितना आर्क ये है उतनी आर्क यहाँ से लेते हुए यहाँ ऐसे कट कर देंगे और इनको ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे, लाइन पैरेलल हो जाएगी। बहुत ईजी है, बस आप एक बार करके देखें, बहुत अच्छे से आप इसे कर पाएंगे। नाम जो दिया हो, यहाँ एक्स वाई पी है तो आप एक्स वाई ले सकते हैं, ए बी है तो ए बी ले सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक लाइन लेनी है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन लेनी है, देन आपको फिर परपेंडिकुलर लेना है। तो आइए देखें, ए लाइन टेक ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस मीन्स 90 डिग्री का एंगल। अगर कंपास का यूज करने को नहीं कहा है तो आप डी से जो प्रोट्रैक्टर है उससे भी आप यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 सेंटीमीटर अब एक पॉइंट लिया है इसने और यहाँ से भी 90 का एंगल बनाएंगे। तो ये आपका यहाँ परपेंडिकुलर है, बट परपेंडिकुलर के साथ परपेंडिकुलर बनाना मीन्स ये भी एंगल 90 का हो गया, तो ये आपकी लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन इजीली कर सकते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें और साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें। मास्क यूज करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं और कोशिश करें आप भीड़ भाड़ से बचे रहें। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, कहीं बात करना है, जाना है, तो भी 6 फुट की दूरी बनाए रखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।